आज की पूरी कमेंट्री में 75% तो हमने बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स, बिल्कुल, हाँ। इतनी अहमियत क्यों अटैच कर रहे हैं हम इससे? बिल्कुल इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? देखिए, आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है बॉन्ड यील्ड्स, इस चीज़ को समझिए। और मैं थोड़ा सा आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के लिए ये हाँ, बॉन्ड वाला गड़बड़ हो जाता है कैलकुलेशन। बॉन्ड वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा देखिए, मैं भी जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो मुझे भी बहुत मुश्किल होती थी समझने में, लेकिन उसके बाद थोड़ा समझा। और आजकल तो बहुत आसान है। आप ना अगर चैट जीपीटी में जाएं और चैट जीपीटी में अगर आप लिख देंगे ना, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि क्यों है। लेकिन फिर भी आपके लिए वो काम मैं कर देता हूँ। देखिए, एक दुनिया भर में इस समय रिस्क ओपन हो रहा है। अभी आपको याद है, अभी सुबह सुबह एशिया में लोग जब जैसे नींद से उठे, मेटा ने इतने लोगों को निकाल दिया सबके, मतलब ओपन एकदम से, आप नौकरी गई लोगों की एकदम से, ठीक है। वो क्यों जा रही है? एट द एंड ऑफ द डे एक रिस्क ओपन हो रहा है। उस रिस्क का नाम होता है स्टैगफ्लेशन। वो क्या होता है? वो स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन का कॉम्बिनेशन होता है स्टैगफ्लेशन। क्या होता है वो ये होता है कि आपकी एक तो होता है रिसेशन, इकोनॉमी स्लो हो रही है, मतलब इकोनॉमी नेगेटिव हो रही है। अब इकोनॉमी नेगेटिव तो नहीं है, कम से कम स्लो है, स्टैग्नेंट है, मगर महंगाई बढ़ रही है। सोचिए, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है 3-4 साल से, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आपका रेंट स्क्वीज ही हो रही है। आपका रेंट जो है वो 3 साल में, सपोज करें 70,000 जो रेंट था वो 1,10,000 पर आ चुका है। आपका फ्यूल कॉस्ट बढ़ चुका है, आपका है ना, ईएमआई बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है आपका, लेकिन आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है। अच्छा, 2004 से जो 7 का एक फेज था, उसमें भी हमने देखी थी इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ी थी, एकदम से इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ी थी, लेकिन तब डिफरेंस क्या था? आपकी सैलरी 40-40% बढ़ती थी। आपको फेज याद होगा आशीष, हम सब यहीं पर थे, हमने वो फेज देखे थे जिसमें 2003 से 7 में हमारी सैलरी लगातार डबल हुई या 40-50% बढ़ी। इस तरीके के फेज हमने देखे थे। वो फेज अलग था, है ना। तो अभी ये जो है ना, ये एक विशेष साइकिल है, और इस विशेष साइकिल का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? यूएस ईरानी वॉर। अब बहुत लोग कह रहे हैं मैंने अब तक यूएस ईरान लड़ाई की बात नहीं की, अब कर रहा हूं। एक इंसान की जिद, डोनाल्ड ट्रंप की जिद, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया। जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने पहले एक, पूरी दुनिया की इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, पहले उन्होंने टैरिफ का टेरर डाला, उसके बाद इन्होंने ये किया, वॉर छेड़ दी उठा के। ट्रंप 2.0 जाना जाएगा आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद, जब इतिहास लिखा जाएगा। जैसे 1930s की हम बात करते हैं, या फिर जैसे 1929 की हम बात करते हैं, या फिर हम 2007 की बात करते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की। ट्रंप 2.0 जाना जाएगा एक मैन मेड क्राइसिस के लिए। वो पूरी की पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो हिल गई। अच्छी खासी एक मार्केट चल रही थी, सब पे ब्रेक लग गया, है ना। और अगर यही स्थिति रही तो दुनिया भर में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगी। और अब इसका एक सेकंड लेवल इंपैक्ट बताता हूँ। ये तो फर्स्ट लेवल इंपैक्ट हो गया, यूएस पे आता है। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसका, अब इसका इंपैक्ट बताता हूँ आपको। और यही कारण है, आप देख रहे हैं जिस तरीके की एफआई सेलिंग हो रही है। और एक और चीज़ है, एफआई, देखिए एफआई ऐसा नहीं कि सिर्फ हम हमारी मार्केट से विड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ हमारी मार्केट से उनको कोई विशेष प्यार या नफरत है, वो किसी मार्केट से नहीं है। कोई भी एफआई क्यों, हम भी पैसा वहाँ डालेंगे जहाँ पैसा बनेगा। कोई किसी से प्यार है उसके लिए थोड़ा पैसा डालेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस समय अगर आप देखें तो इमर्जिंग मार्केट में भारी एफआई बिकवाली है। मैं कल डेटा देख रहा था, सिर्फ एक ताइवान है जिसको छोड़ दें आप। और ताइवान में क्यों बाइंग आ रही है? क्योंकि वहाँ पर सेमीकंडक्टर का हब है, और वो एक, इसलिए ताइवान में एफआईज बाइंग कर रहे हैं। ताइवान को छोड़ दें अगर आप, तो बाकी सभी इमर्जिंग मार्केट में एफआईज की सेलिंग है। चाइना एक और मार्केट जिसमें बीच बीच में कभी कभी बाइंग आती है, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है और वो ताइवान से जुड़ा हुआ है सॉर्ट ऑफ, तो इसके लिए। अदरवाइज अगर आप बाकी के इमर्जिंग मार्केट देखें, सब में सेलिंग है। कॉस्पी में, कोरिया में सबसे ज़्यादा सेलिंग है एक्चुअली, जो मार्केट सबसे ज़्यादा चला है उसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग है। लेकिन सब फिर सवाल पूछेंगे कि भाई फिर कोरिया क्यों चल रहा है? कोरिया इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ पर लोग अपना घर बेच के स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपना घर बेच रहे हैं, जो है लेवरेज उधार लेके मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि इस समय वहाँ पर वो एक रिटेल क्रांति चल रही है। ये वही रिटेल क्रांति जो हमने 2021 में हमारे देश में देखी थी। कोविड के बाद हमारे यहाँ भी यही हुआ था, लोग अपना ईएमआई नहीं पे देते थे, उससे ऑप्शन खरीद लेते थे और पर्सनल लोन लेके डालते थे बाजार में, पर्सनल लोन लेके वो कर रहे थे। तो वही रिटेल क्रांति जो हमने पोस्ट कोविड इंडिया में देखी थी, वही वहां पर चल रही है बेसिकली, ठीक है ना। और देखिए, जब बॉन्ड यील्ड्स इस तरीके से बढ़ती है ना, इतनी तेजी से बढ़ती हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो उसके बाद आपका फंड फ्लो पर आता है बेसिकली। फंड फ्लो स्लो हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, अब उसका भी कारण बता देता हूं मैं आपको। नॉर्मली क्या होता है, फंड्स क्या करते हैं, जो होर्स हैं, ये अपने देश में पैसा लेते हैं, बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलता है इनको। सपोज करिए आपने 2% पे पैसा उठाया,
और आपको लग रहा है कि भारत में आपको 15% का रिटर्न मिल जाएगा, आपने वहाँ पे पैसा डाल दिया। अब वो पहली बात तो 2% में जो आपने पैसा लिया था वो 2% का 4% हो गया। करेंसी आपकी दूसरे देश की काफ़ी वीक हो गई, तो आपने जो पैसा लेके यहाँ डाला था वो एक तो वो चला नहीं, आप 15% एक्सपेक्ट कर रहे थे पॉजिटिव रिटर्न, वो उल्टा माइनस आ गया, ऊपर से उस पर करेंसी गिर गई, और ऊपर से जो आपको यहाँ पे पैसा देना है वो आपको और ब्याज के साथ देना है। तो आप कहते हैं भाई मैं अपना पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, अगर आपने वो पैसा लिया मान लीजिए और आपने डाला 20% बढ़ गया, चलिए उसमें से 1-2% करेंसी ले गया आपका, 1-2% रेट बढ़ भी गया मान लो, तो भी आप बना रहे हो पैसा। अब वो जो है नहीं हो रहा है, और इसी वजह से पैसा जो है वो वापस जा रहा है। अब इसमें एक सवाल ये उठेगा कि ये तो हमने 4-5 साल से देखा है एफआई की सेलिंग, अब ऐसा क्या हो गया? अब ऐसा ये हो गया कि भाई पहले जो 4-5 साल उसमें कोविड के बाद वैल्यूएशन वो स्टार्टिंग पॉइंट इतना कम था कि रिटेल का पैसा आया, उससे काफ़ी स्टॉक्स चल गए। अब क्या है कि मार्केट थोड़ी सी मैच्योर हो गई है, तो इस वजह से ऐसा नहीं कि रिटेल का पैसा अब नहीं आ रहा हमारे यहाँ, अभी भी आ रहा है, लेकिन अब वो उतना उसको मैच करने के बावजूद मार्केट नहीं चल रहा है, थोड़ा सेंटीमेंट खराब है, इसका एक इम्पैक्ट आ रहा है बेसिकली। इंटरेस्टिंग।